आरोपी के हित व पीड़ित के विरुद्ध की गई कार्यवाही पर किया विरोध। विशाल चौहान ने वीडियो किया जारी। संभल चंदौसी कोतवाली पुलिस द्वारा लव जिहाद के मामले में पीड़ित पक्ष के साथ थाने पर पहुंचे भाजपा नेता विशाल चौहान का वायरल वीडियो इन दिनों जनपद भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें भाजपा नेता बोलते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं बीते दिनों पीड़ित परिवार के साथ थाने गया था और उस संबंध में पुलिस की जो कार्यवाही थी वह निश्चित रूप से पीड़ित के विरुद्ध थी और आरोपी के पक्ष में थी, जिसका विरोध हमने किया, जिसको मीडिया द्वारा कवरेज किया गया और प्रमुख रूप से चलाया गया था, जिससे प्रभारी निरीक्षक से पीड़ित के हक की लड़ाई के लिए नोकझोंक होती दिख रही है, जिससे कि सकारात्मक रूप से चलाकर पीड़ित को न्याय दिलाने के उद्देश्य से चलाया गया। लेकिन कुछ समय बाद कुछ लोगों ने उसी खबर की छोटी क्लिप बनाकर नकारात्मक रूप से चला दिया, जिन्होंने सीए के मुद्दों में भी और अन्य राष्ट्र के हित के मुद्दों में धार्मिक एजेंडा के रूप में खबरें चलाते हुए देखा जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को मैं नोटिस भेजूंगा। मैं पीड़ित के साथ गया था, किसी क्रिमिनल को छुड़ाने नहीं गया था। पीड़ित के पक्ष में बात की है, उसके साथ गलत हो रहा था, उसकी आवाज उठाना गलत नहीं है। संभल से खलील मलिक की खास रिपोर्ट। मैं पीड़ित परिवार के साथ थाने गया था और उस संबंध में थाना पुलिस की जो कार्रवाई थी वो निश्चित रूप से पीड़ित के विरुद्ध थी और आरोपी के पक्ष में थी, जिसका विरोध हमने किया। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है, उस दिन बड़े सभी मीडिया ने उसको कवर किया था, उसको खबर को प्रमुखता से चलाया था और सकारात्मक एक पत्रकारिता देखने को मिली थी जिसमें पीड़ित को न्याय मिल सके। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि कुछ लोग इस खबर को 3 दिन बाद एक अपना धार्मिक एजेंडा चलाने के लिए एक दूसरे प्रकार से एक छोटे से पार्ट को कवर करके, जिसमें कि किसी भी प्रकार से कोई भी गलती मेरी नहीं है, जो भी नोकझोंक हो रही है उनके गलत स्वभाव और गलत व्यवहार की वजह से, जिसमें कोई भी अमर्यादित शब्द या किसी भी मैंने अपने शब्दों की मर्यादा को जहां मैंने लांघा हो, ऐसा वहां कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम अन्य उस उप मुख्यमंत्री जी का वीडियो जोड़कर उसको इस तरह से प्रचारित किया गया, ये बहुत निंदनीय है, गलत है। ऐसे मैं इन पत्रकार महोदय को बहुत अच्छे से जानता हूं, कुछ और लोग भी 1-2 इनके साथ हैं। उन्होंने सीएए के दौरान भी और तमाम अन्य जो जब मुद्दे इस तरह के आते हैं, राष्ट्रहित के मुद्दे आते हैं, तब भी ये उन मामलों में अपना धार्मिक एजेंडा चलाते हैं। मुझे उनसे कोई शिकायत है, वो खूब चलाएं, शौक से चलाएं। यदि मैं गलत होऊंगा तो निश्चित रूप से मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगा। जबकि आपकी सरकार द्वारा भी एक नया कानून लाया गया है, कोई भी पत्रकार महोदय अगर किसी भी खबर को तोड़ मोड़ कर चलाएंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं निश्चित रूप से उनको कानूनी नोटिस भेजूंगा, क्योंकि मैं कहीं भी उसमें गलत नहीं हूं। मैं पीड़ित के साथ गया था, मैं किसी क्रिमिनल को छुड़ाने नहीं गया था। मैंने वहां बैठे जो सामने बैठे अधिकारी हैं, मैं उनकी मर्यादा समझता हूं और अपनी भी समझता हूं, और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि कहां क्या बात कहनी है। मैं एक अधिवक्ता हूं। निश्चित रूप से अगर सामने से कोई गलत बात बोली जाएगी तो मुझे मर्यादा में रहकर मैं उसका विरोध करूंगा, और मैंने किया। और मैंने पीड़ित के पक्ष में बात की। पीड़ित के साथ गलत हो रहा था, उसकी आवाज उठाना गलत तो नहीं है। तो पत्रकार महोदय को उस पूरे मामले में ना तो लव जिहाद दिखा, ना उस पीड़िता का दर्द दिखा, ना उसके पिता का दर्द दिखा, उनके साथ जो कुछ गलत हुआ ना उनको वो दिखा। और इस पूरे 2-3 दिन में 3 लव जिहाद प्रकरण हुए, उनको वो दिखाई नहीं दिए, अन्याय उनको दिखाई नहीं दिया। लेकिन उन्हें मेरा पीड़ित पक्ष के साथ लड़ना उन्हें गलत लगा, क्योंकि सामने वाला दूसरा पक्ष उनके धर्म का था, मुस्लिम था, इसलिए उन्होंने उसमें धार्मिक एजेंडा चलाया। मैं ऐसे लोगों को गंभीरता से नहीं लेता, ना मैं ऐसी पत्रकारिता को गंभीरता से लेता हूं जो निष्पक्ष ना हो, पीड़ित के विरोध में हो, आरोपी के पक्ष में हो। तो मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। मैं निश्चित रूप से इनको कानूनी नोटिस भेजूंगा।